चलिए स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, ठीक है? देखिएगा, 1 मिनट सुनिएगा। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, 1 मिनट सुनिएगा। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कैसा है? कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इन्फिनिटी पे होता है। तो इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस पे। किस पे बनती है? फोकस पे। और दूसरी चीज पढ़ाई थी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस और सेंटर के बीच में बनती है। और कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है? इन्वर्टेड। और साथ साथ में कैसी होती है? रियल होती है। और ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में छोटी भी होती है तो डिमिनिश्ड भी होती है। ये बात क्लियर है? फिर उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाता है? सेंटर पे। तो इमेज कहां पे आ जाती है? सेंटर पे ही ना। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां पे होते हैं? सेंटर पे। और ये भी कैसा है? रियल। और साथ साथ में कैसा है? इन्वर्टेड। लेकिन साइज वाइज कैसा है? सेम है। फिर उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को कहां पे करते हो? यहां पे बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में। तो इमेज किधर शिफ्ट हो जाती है? पीछे की तरफ, सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में ना। और ये कैसी इमेज होती है? एक तो रियल होती है ना। कैसी होती है? रियल होती है। और साथ साथ में कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। लेकिन ये क्या हो जाती है? साइज इसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इनलार्ज हो जाती है। समझ आ रही ना बात? फिर उसके बाद जब आप फोकस पे ले जाते हो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां पे बनती है? इन्फिनिटी पे। और जब फोकस और पोल के बीच में कर देते हो ऑब्जेक्ट को, तो कहां पे बनती है? मिरर के आगे बन। तो इससे पहले फोकस और पोल से पहले, इससे पहले की कहानी जो है, 4 स्टेप जो है, समझ आ रही ना? उन 4 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में आप एक देखोगे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहां पे बनती है? इन्फिनिटी पे। इसको हटा दीजिए, बाकी जो 4 केसेस बन रहे हैं उसमें इमेज कैसी है? रियल। कैसी है? रियल है। और एक चीज आप देखे होगे कि 2 चीज आपको समझ आए रियल के। तो एक चीज हमें लॉजिक लगा कि नहीं, जिस तरफ, अच्छा ये कौन सा मिरर का कौन सा हिस्सा है? साइन कन्वेंशन बताया था। इधर वाला क्या कहलाता है? फ्रंट। और इधर वाला क्या कहलाता है? बैक कहलाता है। तो जिस तरफ पॉलिश सरफेस होती है वो क्या होता है? बैक। और जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रंट। तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साइड होती है, चाहे वो फ्रंट साइड हो चाहे वो बैक साइड, अगर दोनों एक साइड होते हैं, समझ आए, तो दोनों का नेचर कैसा होता है? सेम। तो इसमें दोनों का नेचर कैसा है? सेम। और दोनों कैसे हैं? रियल। अभी वर्चुअल वाला क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको दिखेगा। तो अगर दोनों एक ही साइड होते हैं तो एक ही नेचर होता है। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट कहां पे आया? फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज आगे बनी। इधर बनी आगे। अब आप देखिए, ये जो इमेज है ये कैसी है? वर्चुअल नेचर की। कैसी है? वर्चुअल नेचर की। तो ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। तो इस बार नेचर ऑब्जेक्ट और इमेज का अलग अलग है ना। तो ये जब अलग अलग वाला सीन होता है तो इसका मतलब दोनों किधर है? पोल से एक इस तरफ है और दूसरा पोल से उस तरफ। समझ आ रही ना बात? तो नेचर सिमिलर होगा तो दोनों किधर होंगे? ऑब्जेक्ट और इमेज एक साइड। और नेचर डिफरेंट होगा तो दोनों एक दूसरे से किधर होंगे? अपोजिट साइड। यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो हमने बात की थी, कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या देखा था? कॉन्वेक्स मिरर में सीन ये होता है कि अंदर वाली कैसी होती है? पॉलिश्ड होती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे। वो वाला केस मैंने पिक्चर बना के नहीं दिखाई थी, क्योंकि वो कहां पे बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है? फोकस पे बनेगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। अब इसमें एक ही केस बनता है
क्योंकि सेंटर और फोकस सब इस साइड होते हैं ना, इस तरफ होते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? इधर है। तो ऑब्जेक्ट इधर रखोगे, तो जब ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो एक ही होता है, ये कहां पे है लोकेशन इसकी फिक्स नहीं होती, एक ही लोकेशन मानी जाती है। और जब एक ही लोकेशन होती है तो एक चीज आप समझिएगा, जब यहां पे होगा तो इमेज कहां पे बनती थी, किसके बीच में बनती थी? फोकस और पोल के बीच में बनती थी, फोकस और पोल के बीच में बनती थी। और कैसी बनती थी? डिमिनिश्ड बनती थी। कैसी बनती थी? डिमिनिश्ड बनती थी। समझ आ रही ना? तो ये दोनों देखिए, ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। और इमेज कैसी है? वर्चुअल। और दोनों एक दूसरे से कैसी साइड में है? अपोजिट साइड में। समझ आ रही ना बात? कैसे है? अपोजिट साइड में। हाँ, एक चीज और मैं रिपीट कर देता हूं, मतलब बता देता हूं, यहां पे वो चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे चांसेस हैं। ध्यान से सुनिए, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, मतलब मिरर से रेस ऐसे, देखिए ये मिरर है, मिरर से रेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ऐसे पैरेलल रेज आएंगी और टकरा के कहां से पास होंगी? फोकस से। ये पैरेलल रेज टकरा के कहां से पास होगी? फोकस से। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मिरर पे ऐसी ही रेज आए, मिरर पे ऐसी भी तो पैरेक्सियल रेज आ सकती हैं, इस तरह से पैरेक्सियल रेज ऐसे पैरेलल आके पड़ सकती है, ऐसे ना। अब ये कहां से पास होगी? अगर ये पैरेक्सियल है तब भी कहां से पास होगी? अगर ये फोकस है तो थोड़ा सा नीचे से कट करेंगी यहां पे। समझ आए? तो ऑब्जेक्ट मतलब ये जो रे है ना, वो कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है ना। और अगर इस रेज का नाम कैसा है? पैरेक्सियल, तो पास कहां से होगी? फोकस प्लेन से। कहां से पास होगी? फोकस प्लेन। अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब सीधा कहां से पास होगी? फोकस से। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है और पैरेक्सियल है, तब कहां से पास होगी? फोकल प्लेन से। क्लियर रहेगी ये बात? तो फोकल प्लेन से कब पास होगी? फोकल प्लेन मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे प्लेन। समझ आ रही ना बात? अगर इधर से जाती तो ये पॉइंट ऊपर होता। समझ आ रहे? रहेगा किसमें? फोकस वाली प्लेन में रहेगा। ये क्लियर रहेगा ना? बस रेस कैसी होनी चाहिए? पैरेक्सियल। सारा कॉन्सेप्ट हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? पैरेक्सियल के लिए। अब एक बात और मैंने आपको पढ़ाया था, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले बताए थे, एक माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? पोल से। इज इक्वल टू क्या होता है? एच आई हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैंने ये बताया था, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, ये ट्रांसवर्स के लिए है। इसके लिए ट्रांसवर्स। दो तरीके का हमें पढ़ना है, ध्यान से सुनना। अगर ऑब्जेक्ट, अच्छा मिरर ऐसे सामने रखा हुआ है ना, अगर मिरर ऐसे सामने रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो मिरर के कैसा है? पैरेलल। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा है? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो आप यहां पे गलत एक चीज ना समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मैं इधर बना देता हूं, इधर देखिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ये सामने क्या लगा हुआ है? मिरर लगाओ। अब मैंने आपको बताया ना, मिरर ऐसे गोल बाउल जैसा होता है, प्लेट जैसा। कैसा होता है? प्लेट के जैसा मिरर होता है। तो प्लेट के जैसा अगर मिरर है ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रही है, जो हम प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, सेंटर से पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा है? परपेंडिकुलर ना, तो क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स कहलाएगा। और अगर ऐसे रखा है तब भी ट्रांसवर्स है, ऐसे रखा हुआ है तब भी। तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है? गाना वो उसका मुगले आजम का गाना है ये, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं ट्रांसवर्स मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? ये मिरर रखा हुआ है प्लेट के जैसा सामने, और ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, मिरर तो ऐसे है ना सामने, समझ आए? अच्छा ये बताओ, ऐसे का आंसर जो होगा, ऐसे का भी तो आंसर वही होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा है और मिरर से कैसा है? मिरर प्लेन से कैसा है? तो मिरर प्लेन से अगर ये पैरेलल है ना, तो ये भी पैरेलल है।
समझ आ रही ना बात? और इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। अब देखिए मिरर ऐसे रखा हुआ है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ऐसे हो गया ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तब ऐसे रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन में, ऑब्जेक्ट ऐसे के बजाय ऐसे रखा हुआ है, तब लॉन्गिट्यूडिनल कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ आ रहे? अच्छा इस बार मिरर से कैसा है? मिरर से कैसा है ये जब ऐसे कर दोगे? मिरर से कैसा है? और प्रिंसिपल एक्सिस से? तो ये जो नाम रखा गया है ये प्रिंसिपल एक्सिस से है। किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ट्रांसवर्स, और अगर पैरेलल रखा हुआ है तो लॉन्गिट्यूड। तो पहले हम सारी बातें किसकी करेंगे? ट्रांसवर्स की। आप एग्जांपल देखिए, इसमें भी मैंने ऐसे ही रखा है ऑब्जेक्ट को ना, ऐसे नहीं रखा है। समझ आ रहा है? तो ये केस अलग है और ये केस अलग है। यहां तक क्लियर रहेगा? अब इसमें दो बातें रटाई थी, वो एक बार दोहरा लेते हैं। अगर मैग्निफिकेशन के साथ साइन कैसा आ जाता, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आ जाती है? निगेटिव आ जाती है। तो निगेटिव साइन क्या बताता है? माइनस। माइनस पहली बात बताता है कि इमेज कैसी होगी? रियल। और दूसरी चीज क्या होगी? इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड किससे पता चलता है? मैग्निफिकेशन में साइन से। रियल और इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन कैसा आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? वर्चुअल और इरेक्टेड। फिर उसके बाद तीसरी बात बताई थी कि अब ये चार चीजें निपट गई, दो चीजें और हम पढ़ते हैं इमेज के बारे में। वो चीज पढ़ते हैं डिमिनिश्ड होगी या इनलार्ज। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू चाहे निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, इससे कोई लेना देना नहीं। बस अगर ये वाली वैल्यू जो डिजिट वाली मैग्नीट्यूड है मैग्निफिकेशन का, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? इनलार्ज। क्योंकि एचआई बड़ी है, इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट क्या है? छोटा। तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बन रही, तो बड़ी होना मतलब इनलार्ज। और अगर ये m की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 1, तब क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड। क्योंकि इमेज छोटी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और इसको मैंने एक लैंग्वेज और बोला था, इसको बोल सकते हैं m लेस देन 0, और इसको बोल सकते हैं m। तो इसका मतलब अगर m लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है, तो इसका मतलब रियल है या वर्चुअल, इन्वर्टेड है या इरेक्टेड, इसमें इंटरेस्ट है। अगर मैग्नीट्यूड लगा करके पूछा तो इसका मतलब वो किसमें इंटरेस्टेड है? इनलार्ज या डिमिनिश्ड में इंटरेस्टेड। क्लियर रहेगा? चलिए अब साइन कन्वेंशन बता करके फिर क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह की मिरर होती है आपके पास, एक कॉनकेव और दूसरा कैसा होता है? कॉन्वेक्स ना। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, अगर दो सरफेस होती है, एक रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी कौन सी होती है? पॉलिश्ड होती है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसे बोला जाता है फ्रंट। क्या बोला जाता है? फ्रंट। और जो पॉलिश्ड होती है उसे क्या बोला जाता है? बैक। तो इसमें फ्रंट किधर है? इधर। और इधर क्या है? फ्रंट इधर है, और ये क्या है? बैक ना। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद मैंने आपको बोला था यू क्या, कौन सी पोजीशन होती है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन, V इमेज की पोजीशन, और तीसरा क्या था? F। ये तीन अगर फ्रंट साइड में है तो सब के सब, मतलब जो भी चीज है इन तीनों में से फ्रंट साइड होगी, फ्रंट साइड में होगी, वो कैसी ली जाएगी? निगेटिव। और अगर बैक साइड में कोई चीज होगी इसमें से तो कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव। और एक आखिरी बात ध्यान रखिएगा, जिस चीज को कैलकुलेट करना होगा उसके साइन के साथ कुछ भी नहीं करेंगे हम। जिस चीज को कैलकुलेट करना होगा उसके साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। समझ गए ना? क्लियर रहेगा ना? चलो ये बातें हो गई। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और समझिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला था अगर किसी मिरर पे पैरेक्सियल रेस पड़ रही है, कैसी रेस? पैरेक्सियल। तो पैरेक्सियल रेस अगर पड़ रही है तो मिरर का फोकस जो होता है वो कितने पे होता है? R/2 पे होता है। पैरेक्सियल रेस के लिए किसी भी, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, फोकल लेंथ कितने के बराबर होगी? R/2 पे होगी। अगर रेस कैसी कंसीडर की गई है? पैरेक्सियल। तो 99.99% किस पे है? पैरेक्सियल पे ही। ये बात क्लियर रहेगी? अब एक चीज और समझिएगा, चलिए मिरर फार्मूला पढ़ते हैं।
क्या पढ़ते हैं? मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, ये यही है क्वेश्चन जिसपे करना है 1 डिवाइड बाई वी प्लस 1 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई एफ। इसको बोलते हैं मिरर्स फार्मूला। क्या बोलते हैं? मिरर्स फार्मूला। एफ क्या है? फोकल लेंथ। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? पोल से। और वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं, इससे सॉल्व करेंगे बहुत लंबा टाइम लगेगा। अच्छा ये 1 डिवाइड बाई एफ है ना, अगर आपको एफ निकालना है तो सीधा आंसर जानते हैं क्या आएगा एफ का? ध्यान से सुनिएगा, एफ का सीधा आंसर क्या होगा अगर एफ निकालना? आर इक्विवेलेंट वाला सोचिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। ये हो गया फोकल लेंथ निकालने का तरीका ना। और अगर आपको v पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? v पूछ रहा है, v मतलब इमेज डिस्टेंस, तो आपको क्या दो डाटा चाहिए? u और f। आप लिखोगे uf और नीचे लिखोगे u माइनस एफ ना, u माइनस एफ। समझ आ रही है? अगर आपको क्या निकालना है, v के बजाय u निकालना है, तो अगर आपको u निकालना है तो आप क्या बच रहा है? vf और नीचे क्या लिखोगे? v माइनस एफ। अब इससे क्या होगा? आधी कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी अगर ये चीज आपको पता रहती। समझ आ? इसको कैसे याद रखोगे? आर इक्विवेलेंट के जैसा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। अब अगर v निकालना है तो क्या करोगे? uf डिवाइड बाई u माइनस है, और u निकालना है तो vf डिवाइड बाई v माइनस है। बस ये चीज अगर याद रहती है तो जल्दी हो जाए, जिसमें फोकल लेंथ कितने के बराबर होती है? r बाई 2 के बराबर। अगली बात इसमें देखिएगा, ये फार्मूला हो गया। एक और मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है ना, उसको क्वेश्चन के थ्रू मैं करा देता हूं। इसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, कैलकुलेट हाँ कैलकुलेट द फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू ना, एफ एंड यू, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में। एक चीज आप देखिए, मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले कौन कौन से हैं? माइनस वी डिवाइड बाई यू, और दूसरा क्या है? एच आई बाई एच ऑब्जेक्ट। अब तीसरा फार्मूला देखना है, 1 डिवाइड बाई वी प्लस 1 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई एफ। एक काम करते हैं, दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करते हैं u से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा? u डिवाइड बाई v प्लस u डिवाइड बाई u क्या हो जाएगा बताइए? 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? u डिवाइड बाई f। यहां तक कोई दिक्कत? ये कितने के बराबर है? 1। अच्छा u डिवाइड बाई v बताइएगा कितने के बराबर होगा? उल्टा ना, कितने के बराबर होगा? ये v डिवाइड बाई u है और मुझे चाहिए क्या? u डिवाइड बाई v, तो ये कितने के बराबर होगा? माइनस 1 बाई एम के बराबर। इक्वल टू क्या हो जाएगा? u बाई एफ हो जाएगा। अब आप देखिए, इसको उधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस यू बाई एफ बराबर हो जाएगा किसके? 1 बाई एम के। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? f माइनस यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू 1 बाई एम। तो उलट दो, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f बाई एफ माइनस यू ना। कौन सा सही हो जाएगा? a वाला। तो यहां पे क्या हो जाएगा? f डिवाइड बाई f माइनस यू। बस हो गया। समझ आ रही ना? बस क्लियर रहेगा ना? ये तीनों फार्मूले याद रहने चाहिए, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। f डिवाइड बाई f माइनस यू।
ये आप रट मारिएगा, इसको ऐसे करिएगा नहीं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फोकल लेंथ डिवाइड बाई फोकल लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, एक फार्मूले को छोड़ करके जो फोकल लेंथ का फार्मूला है, फोकल लेंथ का फार्मूला क्या था? यूवी डिवाइड बाई यू प्लस, इसको मैंने बताया ना रेजिस्टेंस वाले से रिलेट करके, याद है? ये एक ही फार्मूला है जिसमें प्लस आ रहा है, बाकी सब मिरर के फार्मूले में माइनस आता है। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? अगर यहां पे क्लियरिटी ज्यादा रहेगी तो लेंस के फार्मूले याद रखने में बड़ी आसानी होगी। समझ आ रही ना? हो गया? क्लियर है ना? अब देखो, एक बात का जवाब आप दीजिएगा, ठीक है? इससे, इस पिक्चर से आप देखिएगा, तो पहले ऊपर लेके चलिए। हाँ, इस पिक्चर से आप मुझे जवाब दीजिएगा यहां पे। अच्छा, इसका फोकस इधर होगा ना, और इसका फोकस किधर होगा? इधर होगा ना। अब मुझे थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, ये कॉनकेव है ना, ये क्या है? कॉनकेव का फोकस किधर है? फ्रंट में है या बैक में? फ्रंट में है ना, तो फ्रंट में है तो इसलिए फोकस हमेशा कैसा होगा कॉनकेव का? नेगेटिव। कैसा होगा? क्लियर रहेगा ना? अच्छा, ये कॉन्वेक्स का किधर है? फ्रंट में या बैक में? बैक में ना, तो फोकस इधर है ना, बैक में, तो यहां पे फोकस कैसा होगा हमेशा? ये बात ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते हुए। कॉन्वेक्स का फोकस कैसा लिया जाएगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव। समझ रहे हो ना? क्लियर है ये बात? तो एक बार बोल लीजिए, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कॉन्वेक्स पे है, देखिएगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितना है? 60 सेंटीमीटर, वेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर शुड बी प्लेस्ड so that its image is produced at 55 centimeter from the mirror. Also find the height of the image. कॉन्वेक्स मिरर है, पहले बना देते हैं, एक क्वेश्चन पिक्चर से बना करके आपको दिखा देते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर है, समझ रहे हो? अब कह रहा है फोकल लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर ना। चलो 60 सेंटीमीटर हो गया। वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस, एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक जबरदस्त चीज है। वो जबरदस्त क्या? लॉजिकली 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब आपको प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट इधर हो सकता है ना, और इधर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऑब्जेक्ट मेंशन ना हो तो ज्यादातर जनरली क्या किया जाता है? जनरली किधर रखा जाता है? फ्रंट साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखा है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो चाहे कॉनकेव हो चाहे
कॉन्वेक्स हो, आप हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर मान के चलोगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? तो यहां पे कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब कह रहा है शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट 55 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इसकी इमेज कितने पे बनती है? 55 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अच्छा एक बात पता है, कॉन्वेक्स में इमेज किधर बनती है? एक ही केस है ना, और वो भी किधर बनती है? इधर। और वो कैसी होती है? वर्चुअल ना। तो बैक साइड में बन रही है ना, तो बैक साइड में वी किधर है? बैक साइड में। और बैक साइड में वी कैसा लिया जाता है? बैक साइड में पॉजिटिव। और ये कितना होगा? 55 सेंटीमीटर। अच्छा फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की है ना, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की कितना होगी बताइएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की कैसी होती है? पॉजिटिव। ये कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है? हाइट ऑफ द इमेज। क्या पूछा है? हाइट ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला अगर मैं ये वाला लगाता ना, ये वाला तब लगाता जब मुझे u पता होता ना, u नहीं पता है। समझ आ रही ना बात? तो स्टेप मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएंगे। एक काम करते हैं, सीधा इमेज दी हुई है और क्या दिया हुआ है? f दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है। तो आप यहां से क्या करोगे? क्या चीज कैलकुलेट करोगे? पहले क्या कैलकुलेट कर लो? u कैलकुलेट कर लो। u अगर कैलकुलेट करते हो तो u का तरीका क्या होगा? u इज इक्वल टू vf डिवाइड बाई v माइनस f। v की वैल्यू कितना है? 55 और f की वैल्यू कितना है? 60 डिवाइड बाई v की वैल्यू कितना है? 55 और माइनस 60 कितना आ जाएगा? -5। तो ये कट जाएगा, 11 हो जाएगा। यहां पे माइनस छोड़ना नहीं, माइनस ये कितना हो जाएगा? 660 सेंटीमीटर। u की वैल्यू आ गई ना। अब मैग्निफिकेशन आ सकता है कि नहीं? मैग्निफिकेशन आ सकता है ना। m इज इक्वल टू कितने के बराबर है? अच्छा मैग्निफिकेशन इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि hi/h0 इसमें होता है। समझ आ रहे? तो ये कितना हो जाएगा? f डिवाइड बाई f माइनस u। f की वैल्यू कितना है? पढ़िए, f की वैल्यू कितना है? 60 डिवाइड बाई f की वैल्यू 60 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस में है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 660। तो ये कितना हो जाएगा? 660 डिवाइड बाई वो 60 डिवाइड बाई कितना है? 660 और ये कितना हो जाएगा? 720। क्या हुआ? यहां तक क्लियर है ना? अब ये 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? 1/12। मैग्निफिकेशन आ गया। अब मैग्निफिकेशन कितने के बराबर होता है? hi डिवाइड बाई ho 1 डिवाइड बाई 12। hi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h0 डिवाइड बाई 12। h0 की वैल्यू कितने के बराबर है? 12। हाँ सही तो है। 12 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा? बस आंसर हो गया। कर लिए आप? इस वाले क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। ये मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसकी फोकल लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, अच्छा इसका फोकस कितने पे होगा? थोड़ा सा बताइएगा। फोकस 15 पे होगा। 30 तो दी हुई है, रेडियस अगर 30 होती तब फोकस 15 पे होता। समझ आ रही ना? फोकल लेंथ कितना दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को मैंने रखा 20 सेंटीमीटर पे,
कितने पे रखा है ऑब्जेक्ट को? 20 सेंटीमीटर पे। 20 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट की ये वाली दूरी जो है, पोल और ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट है, आपसे कह रहा है आप ये बताइए पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ना। पोजीशन तो हम ऐसे जान गए, अगर ऑब्जेक्ट किसके लिए, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव की फोकस और पोल के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पे बनेगी? आगे बनेगी। और कैसी बनेगी? वर्चुअल और इनलार्ज बनेगी। ये सब तो हम जानते ही है, नेचर हम ऐसे ही बता देंगे। बात ये है क्या चीज जानना है? पोजीशन। क्या क्या चीज पता है? फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, -30। और ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, फ्रंट या बैक? फ्रंट। तो फ्रंट पे है तो कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -20 ना। अब आप कौन सा फार्मूला लगा दोगे? आपको v चाहिए ना, v चाहिए। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? uf डिवाइड बाई u माइनस एफ। u की वैल्यू कितना है? -20 और f की वैल्यू कितना है? -30 डिवाइड बाई u की वैल्यू -20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +30। तो कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 600 और ये कितना हो जाएगा? 10। तो 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर ना। तो 60 सेंटीमीटर पे आएगा, यहां से 60 सेंटीमीटर पे। अगर आपको मैग्निफिकेशन पता करना हो तब, और इमेज की साइज पता करना हो, वो इमेज की ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर था। कितना था? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस कितना है? 60 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -20। तो कितना आ जाएगा? 3। तो मैग्निफिकेशन 3 आ गया ना। अगर मैग्निफिकेशन 3 आ गया तो HI बाई क्या लगा दो? HI बाई HO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो HI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ H0। तो H0 की वैल्यू कितना है बताइए? 4। तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर ना। अच्छा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो क्या क्या पता चलता है बोलिएगा? इस बार नेचर इससे बताते हैं, हमें पता है पिक्चर से, आपको याद है, ऐसे बताते हैं। अगर पॉजिटिव हो तो क्या होता है? वर्चुअल। और क्या होता है? इनलार्ज। अगर वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो क्या होता है? वर्चुअल के साथ क्या होता है? इरेक्टेड। पॉजिटिव से क्या पता चल रहा है? वर्चुअल और इरेक्टेड। और अगर मैग्नीट्यूड 3 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है, तो क्या कहलाएगा? इनलार्ज। समझ आ रही ना? तो नेचर भी पता चल गया सर। वर्चुअल, इरेक्टेड, इनलार्ज, ये हो गया इसका नेचर। और इमेज कहां पे होगी? लोकेशन बिहाइंड द मिरर। दोनों चीजें एक साथ ही होगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन 3 का मतलब है कि इमेज डिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगी, किससे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। और इमेज हाइट भी 3 गुना हो जाएगी, किससे? ऑब्जेक्ट हाइट से, ठीक है। चलो ये हो गया ना। अगली चीज देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस। इसको करिएगा। कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितने पे प्लेस्ड है? 15 सेंटीमीटर। फ्रॉम इट्स पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फ्रॉम इट्स पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस
15 सेंटीमीटर पे। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, दो चीजें पूछा है ना, ट्राई करिए। कर ले जाओगे, पिक्चर बना देते हैं। हाँ, पोजीशन -30 या +30 चेक करो। ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर ना, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। अब आप देखिएगा, कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर ना। तो फोकल लेंथ रेडियस की क्या होती है, आधी, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, कॉनकेव है तो तुरंत इसमें क्या लगा लो, माइनस फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निपटा दिया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, तो फोकल 10 है, 15 सेंटीमीटर यहां कहीं बीच में होगा ऑब्जेक्ट ना, बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे। तो 15 सेंटीमीटर निपटा दिया। अब आपसे कह रहा है डिटरमाइन द पोजीशन। पोजीशन अगर आपको निकालना है, मतलब इमेज की पोजीशन, u की वैल्यू कितने के बराबर है, -15 ना। u की वैल्यू कितने के बराबर है, फ्रंट पे है ना, तो -15। तो अब v की वैल्यू चाहिए, v इज इक्वल टू क्या होगा, uf डिवाइड बाई u माइनस एफ। u की वैल्यू कितना है, -15, और f की वैल्यू कितना है, -10, डिवाइड बाई u की वैल्यू कितना है, -15, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, f +10। तो ये तो प्लस आ जाएगा ना, ये प्लस आ जाएगा 150, और ये कितना आ जाएगा, -5, तो कितना हो जाएगा, -30। हाँ सही है, -30। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू, m की वैल्यू कितना आएगी, 2 आएगी। सही है, -v डिवाइड बाई u, माइनस v की वैल्यू कितना आई है, -30 डिवाइड बाई u की वैल्यू कितने के बराबर है, -15। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2। कितना आ जाएगा मैग्निफिकेशन, -2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस बचा रह जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस एक मिनट, नेचर बताना होता तब। माइनस मतलब रियल, रियल, इन्वर्टेड, और मैग्नीट्यूड एक से ज्यादा है तो इनलार्ज। समझ आ रही ना वो, दो है भैया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। इनलार्ज डिमिनिश्ड मैग्नीट्यूड से पता चलता है। हो गया, एक क्वेश्चन मैं जोड़ रहा हूं यहां पे, एक मिनट सुनिएगा, सुनना मेरी बात को। ओए मालिक सुनना, अगर ये ऑब्जेक्ट थी ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको 2 सेंटीमीटर दिया था, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आती, HI/H0 इज इक्वल टू क्या होता, -2। तो HI डिवाइड बाई H0, वो H0 की वैल्यू कितने के बराबर थी, 2 के बराबर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाता, -2। तो HI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा -4 सेंटीमीटर। ये माइनस बता रहा है कि, अच्छा यहां से पहले बताओ रियल बनेगी या कैसी बनेगी, रियल, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, ऑब्जेक्ट ऊपर और इमेज नीचे, तो वो माइनस बता रहा है। समझ आ रही ना वो, हाँ नीचे की तरफ। क्लियर रहेगा। अब इससे मुझे एक जोड़ करके क्वेश्चन कराना है, इसलिए मैंने इसको कराया है। समझ आ रही ना बात, ध्यान से सुनिएगा। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं मैं पहले, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए।
ये चीज हो गई। अच्छा, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है 2 सेंटीमीटर का, अगर यहीं पे 4 सेंटीमीटर का होता तो आंसर कितना आता? 8 आता। कितना आता? -8 आता। कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, ये मिरर रखी हुई है ना, और मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, 1 मिनट। अगर ये साइज ऐसे छोटी है, ऑब्जेक्ट की साइज कैसी है? छोटी है, और ऑब्जेक्ट की साइज एक बड़ी रख दो ना, तो दोनों के कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। किसमें? लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या है? एक ही आंसर है। समझ? इसमें अलग अलग कैसे होगा अभी मैं पढ़ाऊंगा। समझ आए? तो ट्रांसवर्स के केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज निकालने का सिंपल सा एक तरीका, लेकिन इसमें 2 तरीका होता है। छोटे के लिए अलग होता है, बड़े के लिए अलग होता है। अगर छोटे वाले से बड़े को निकाल दोगे तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन बड़ा वाला जो तरीका है उससे छोटे वाले को निकाल दोगे तो आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो इसलिए ये बात क्लियर है ना? ये बात क्लियर रहेगी। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूं इसी पे बेस्ड, मेंस में आ चुका है। ज्यादातर जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको उस टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा। समझ आ रही ना बात? अब जो मैं बात कह रहा था ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन सी है? ये वाली कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्स। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे हो ऑब्जेक्ट, ऐसे हो, ऐसे हो, लगातार ये ऑब्जेक्ट कैसा है? कैसा है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स या परपेंडिकुलर कह सकते हो ना। लगातार ऑब्जेक्ट कैसा है? तो इस केस में ट्रांसवर्स वाला ही तरीका लगेगा। अब इसका एक रिजल्ट मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और उस क्वेश्चन को ऐसे ही बना के दिखा देता हूं। मान लेते हैं ये मिरर था, ठीक है, और ये कौन सा मिरर है आपका? कॉन्वेक्स, वो कॉनकेव मिरर है, और उसके सामने एक ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये बात आपको फील आ रही है? थोड़ा ये देखना, ये थोड़ा सा और फील के लिए मैं एक बात बताऊं। यहां पे एक काम करते हैं, अब आपको दिखेगा ये ऐसे रखा हुआ है, स्क्वायर है ना, और इस स्क्वायर की साइडें मैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कर देता हूं। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, पिछला क्वेश्चन कर रहा हूं, 2 सेंटीमीटर ना। अब आप देखिए, 1 मिनट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। प्रिंसिपल एक्सिस से ये इसके एक ये हो गया, स्क्वायर है ना 2 सेंटीमीटर का, ऐसे ये स्क्वायर से घिरा हुआ है। अच्छा, स्क्वायर की ये वाली साइड देखिए, ये वाली जो साइड है इस प्रिंसिपल एक्सिस से कैसी है? और ये वाली सारी साइडें कैसी है? तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्स का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? अगर आपको इसी स्क्वायर को ऐसे रख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसी स्क्वायर को मैं ऐसे रख देता हूं, बढ़िया से समझिएगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं। अभी लॉन्गिट्यूडनल नहीं पढ़ाया हूं, अभी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे रख देता हूं तब, तो ये 2 साइड कैसी हैं? और ये 2 साइड, इसमें चारों कैसी हैं? तो अभी ये वाला कर रहे हैं। समझ आ रही ना बात? इसमें कुछ भी नहीं है। आपसे पूछता है ना नया एरिया जो बने। अच्छा ये बताओ, पिछला ही क्वेश्चन है, इसकी फोकल लेंथ कितने के बराबर है? -10 सेंटीमीटर। कितना है? -10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। तो इमेज की दूरी कितने पे होगी? अभी पिछले वाले में 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर पे इमेज की दूरी होगी। तो आपसे पूछेगा जो नया वाला इमेज बनेगा उसका एरिया कितना होगा? पिछली बार क्या मैग्नीफाइड होता था? लेंथ। इस बार क्या मैग्नीफाइड होगा? एरिया। डबल नहीं होगा, आप मतलब समझना, स्क्वायर बढ़ेगा। कैसे? ये मान लेते हैं इसकी साइड कितना है? a इंटू
ए, तो ये हो गया एरिया पहले। अच्छा जब इमेज बने, एक मिनट सुनना, ये हो गया एरिया पहले इनिशियल वाला ना, साइडें कितनी थी, ए और ए के बराबर। अगर एक एक के लिए पढ़ते हो, एच आई बराबर होता है क्या चीज, एम टाइम्स ऑफ एच ओ की जगह पे क्या है, ए है। नहीं समझ आ रही है? हाइट मतलब यही इसकी साइड ही तो है ना, साइड कैसी है, परपेंडिकुलर, तो ये हाइट ही तो है ऑब्जेक्ट की। तो एक साइड को अगर आप ध्यान दोगे, जब इमेज बनेगी ना, इसकी इमेज बनेगी तो ये ऐसे हो जाएगी इमेज बड़ी, और एक साइड कितने के बराबर होगी, एम ए, और ये कितने के बराबर होगी इमेज, ये क्या है मैग्निफिकेशन, और ये क्या है जो ऑब्जेक्ट की साइड इतना मैग्निफाइड होगी ये साइड है, तो एरिया कितने के बराबर हो जाएगा नया वाला, एम स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर, मतलब ए इनिशियल ना, समझ आ रहे हैं? अच्छा ये बताओ इनिशियल एरिया कितना था बताइए, 4 सेंटीमीटर, तो नया एरिया कितने के बराबर, मैग्निफिकेशन कितना आया था पिछले वाले में बताइए, कितना आया था, -2, तो -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इनिशियल एरिया कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 16 से, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात, मैग्निफाइड होकर के एरिया कितना बनेगा, मतलब पिछले क्वेश्चन को मैंने जोड़ करके बना दिया। नहीं समझ आई बात, क्लियर रहेगा ना? तो एरिया फाइनल कितने के बराबर है 16 सेंटीमीटर, कर लो इसको। इस क्वेश्चन के लिए तीनों डाटा रट मारिए, अभी आगे यूज पड़ेगा। ये 15 सेंटीमीटर पे क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, और फोकल लेंथ कितना हो -10, इमेज कितने पे बनेगी -30 पे, और मैग्निफिकेशन कितना होगा -2 हो। ये दो बातें थोड़ा सा रटे रहिए, आगे इसी पे कराएंगे। क्या हुआ नहीं समझ आया क्या, कहां दिक्कत है? अबे ये इनिशियल एरिया है ना, इनिशियल एरिया इसकी साइड ए के बराबर है, ये ए है और ये कितना है ए है, दोनों ए के बराबर है, तो इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको पिछले क्वेश्चन पे चले जाओ, पिछले क्वेश्चन पे जो कराया हूं, ये एक साइड जैसा है, एक साइड कितने की है 2 सेंटीमीटर। आपको ये क्लियर है ना कि चारों साइडें कैसी है, परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स है, तो एक साइड कितना मैग्निफाइड होती है m टाइम्स ना, ऐसे बोलो एच आई बराबर होता है m टाइम्स ऑफ क्या, एच नॉट की जगह पे क्या है, तो एक साइड मैग्निफाइड हो करके कितना बनेगी, जो इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है इमेज है ना, तो एक साइड कितने की हो जाएगी एम ए की, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या हो जाएगा यहां पे माइनस लग सकता है, माइनस मैंने नहीं लिया है, समझ आ रहे हैं? आगे समझ आ रहा? कर लिए, चलो नेक्स्ट एक वैरायटी मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखना ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बढ़िया से समझिएगा। फोकल लेंथ कितना -10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट 0.5 mm, 0.5 mm। एक मिनट समझिएगा ना,
0.5 mm, 0.5 mm कर दिया, ठीक है। ये कितना दूरी पे है ऑब्जेक्ट? 15 सेंटीमीटर ना, कितना सेंटीमीटर? 15। क्वेश्चन वही है ना। अच्छा ये बताओ, इन दो साइडों का, सबसे पहले इन दो साइडों का हिसाब कर लेते हैं। ये दो साइडें जो है, ये वाली और ये वाली साइड, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से कैसी हैं? ट्रांसवर्स है। और इसका आंसर भी बता चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले सेटअप का आंसर, अगर फोकल लेंथ कितना है? -10 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 15 है, तो इमेज कितने पे आएगी? 30, और मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। समझ आ रही ना बात? तो सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं कितना हो जाएगा? मैग्निफिकेशन 2 होगा, तो ये हाइट 0.5 से कितना हो जाएगी? कितना हो जाएगी? 0.5 से 1 हो जाएगी ना। कितना हो जाएगी? 1 mm। और ये दूसरी साइड कितने के बराबर हो जाएगी? 1 mm के। कितने के बराबर हो जाएगी? 1 mm। ये तो लॉन्गिट्यूडनल, वो ट्रांसवर्स वाला दोनों सॉल्व कर लिए। नहीं समझ आई बात? क्लियर रहेगा ना। अब ये वाली दूरी देखिए, इसके बीच वाली इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पे ऐसे सेंटीमीटर का रख देता, 1 सेंटीमीटर, और कितने का रख देता? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर रख देता, तो जो तरीका मैं यूज करने जा रहा हूं, इस वाले में फर्क ये है कि ये वाली साइड बहुत बड़ी है, और इस वाले में, अच्छा ये बताओ, 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर कंपेरेबल है कि नहीं है? है। लेकिन 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 0.5 mm, तो लगभग एक ही जगह पे मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही ना? तो इसका मैग्निफिकेशन हमने करा दिया। अब अगली चीज सुनिएगा, इस वाले का आंसर अलग तरीके से दिया जाएगा, इसका आंसर अलग तरीके से दिया जाएगा। इसका तरीका क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। समझ आ रही ना बात? लॉन्गिट्यूडनल अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो, इसका फार्मूला साइड में कॉपी में लिख लीजिएगा। ऐसे इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल, और ये बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट, कैसा है? बहुत, नहीं समझ आ रही बात? अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, मैंने 2 एग्जांपल बताया, एक में ऑब्जेक्ट क्या हो? बड़ा, और एक में ऑब्जेक्ट क्या हो? छोटा। ये वाला किसका है कॉन्सेप्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत छोटा है। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो ये कौन सा, ये मैग्निफिकेशन क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होगा वो कितने के बराबर होगा? m² के बराबर। और m² मतलब ट्रांसवर्स वाला। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसवर्स का जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते आए हो, वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल का सॉल्व करोगे। बस फर्क क्या होगा? जहां पे मैग्निफिकेशन में v/u था, वहां पे v²/u², मतलब इसमें मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। बस इतना सा फर्क है, इसमें मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो एक चीज आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो अगर मैग्निफिकेशन स्क्वायर हो जाता है, तो समझ आ रही ना बात? मैग्निफिकेशन का क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। ट्रांसवर्स वाला जो मैग्निफिकेशन होता है उसी का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। समझ आ रही ना बात? तो अब आप देखिए, एक चीज आप समझिए, अगर सेम क्वेश्चन है, फोकल लेंथ कितना है? -10, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 15 है, तो इमेज डिस्टेंस कितने पे होगी? 30 पे। और मैग्निफिकेशन कितने के बराबर हो जाएगा? मैग्निफिकेशन कितना आया था बताइए? ट्रांसवर्स वाला कितना आया था? कितना आया था? -2। तो -2 का क्या करिए? स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? -4। अब आप देखिए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितने के बराबर होगा? लेंथ ऑफ क्या चीज? ऊपर कौन सा होता है? लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाई क्या होगा? हाइट की जगह पे क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप समझिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? Li डिवाइड बाई L0 ना। अब L0 को उधर ले जाइए, Li इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4 टाइम्स ऑफ
एल नॉट कितने के बराबर है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितने के बराबर है? तो कितने के बराबर आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 mm। ये माइनस क्या बता रहा है? लेंथ। ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ इधर है, अच्छा ऑब्जेक्ट जब इधर शिफ्ट होता है तो इमेज किधर शिफ्ट होती है? पीछे, तो इसलिए यहां पे क्या है? माइनस है। अच्छा ये वाली लेंथ देखिएगा कितना हो जाएगी? कितना आ रही है? 2 mm। तो ये कितना हो जाएगी? 2 mm। और ये कितना हो जाएगी? बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? मैग्निफिकेशन निकले, सारी कैलकुलेशन कैसी होगी? सेम होगी, बस जब ट्रांसवर्स निकालना होगा तो मैग्निफिकेशन का क्या कर देना, जो लॉन्गिट्यूडनल है वो ट्रांसवर्स है उसका क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर से सॉल्व करोगे। अगर ट्रांसवर्स का मैग्निफिकेशन 2 है तो लॉन्गिट्यूडनल का कितना होगा? 4। अगर ट्रांसवर्स का मैग्निफिकेशन 4 है तो लॉन्गिट्यूडनल का कितना होगा? कितना होगा? 16। समझ आ रही ना बात? अच्छा इसका नाम एक चीज और हो सकता है, इसका पूरा नाम क्या होता है बताइए? सारी साइडों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पेरीफेरी। क्या बोलते हैं? कहता ना इमेज की कितनी पेरीफेरी है? पेरीफेरी कितना के बराबर होगी? 2, 3, 2, 5, 1, 6 mm। तो इमेज की पेरीफेरी कितने के बराबर होगी? 6 mm। तो पेरीफेरी बोलता है तो सारी साइडों को क्या कर लो? ऐड कर लो। ठीक है, हो गया? लिख चुके भैया? अगला देखिए, वैरायटी समझ आई ना? लॉन्गिट्यूडनल में मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है? ट्रांसवर्स का स्क्वायर। और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पूरा पूरा क्या होगा? सेम होगा। समझ गए ना? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। ठीक है, इसी का देखो, एक मिनट, इसकी दूसरी वैरायटी देखिए। क्वेश्चन ना, दूसरी वैरायटी, ऑब्जेक्ट जो है ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की एक साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर दूर है। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की ये साइड जो है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर। पिछला कितने के बराबर था? 0.5। इस बार 15 के कंपैरिजन में है ना ये, इस बार वो फार्मूला नहीं लगा सकते। समझ आ रही ना बात? कि ट्रांसवर्स का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाए। जब ऑब्जेक्ट छोटा हो तभी आप लगा सकते हो। समझ आ रही ना बात? अब आप देखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया। अच्छा ये साइड अभी भी मान लेते हैं 0.5 वाली, 0.5 mm। और ये वाली साइड कितने के बराबर है? 0.5 mm। रेक्टेंगल है, पिछले वाले में क्या था? स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सबसे पहले एक काम करते हैं, एक मिनट, इसकी फोकल लेंथ कितने के बराबर थी ना? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 ना, ये सेंटर होगा, ये वाला इंड। अच्छा इसमें कुछ सोचने नहीं है, ये वाला इंड पकड़िए। एक मिनट, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला इंड पकड़िए, ये वाला इंड, ये ऑब्जेक्ट साइज है तो इमेज साइज भी क्या होगी? सेम। और कहां पे बनेगी? कहां पे बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बने। तो इतना पार्ट तो निपटा दिया। अब इस वाले पार्ट पे आ जाइए, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे इसकी दूरी निकाल लेते हैं। पहले ट्रांसवर्स का निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। u इज इक्वल टू कितना है? u इज इक्वल टू -15। कॉन्केव है, इधर फ्रंट पे रखा हुआ है ना, तो फ्रंट पे है तो -15। और f की वैल्यू कितना? -10। तो इमेज अपने आप, मैंने बताया था ना, रट मारिएगा, कितना आएगा?
माइनस 30 सेंटीमीटर। अच्छा ये 20 सेंटीमीटर है तो 30 यहां कहीं होगा ना, ये कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है पोल से, तो ये इमेज माइनस में है ना, तो फ्रंट पे ही रहेगा। अब ये बताओ इसकी साइज देख लेते हैं, इसकी साइज क्या होगी। अच्छा मैग्निफिकेशन कितना आया था ट्रांसवर्स वाला, -2 ना, तो -2 इसका 2 गुना होगा ना, तो यहां पे 0.5 अगर इतना साइज है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना इसका, इसका क्या हो जाएगा डबल। अब देखिए साइज ऐसे बढ़ी है ना, और अब आप देखिए इसका, पिछली बार आपने क्या निकाला था थिकनेस, ये वाली कितना आई थी बताइएगा थोड़ा सा, कितना आई थी 2 mm ना। पिछले वाले में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना हुआ था, 4 गुना हुआ था, ये 0.5 था ना, 0.5 इंटू 4 किए थे तो कितना हो गया था। अरे ट्रांसवर्स का मैग्निफिकेशन 2 गुना हो जाता है ना, वो स्क्वायर हो जाता है, तो 2 था तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये ट्रांसवर्स वाली साइड कितना हुई थी 4 गुना हुआ था ना 0.5 का, तो कितना आया था 2 mm, मतलब ये वाली साइड का कितना हुआ था 4 गुना। इस बार देखिए 20 से कितना हुआ है 20 से 30, तो 20 से 30 ये वाली साइड कितने के बराबर होगी 10 सेंटीमीटर। इस बार 4 गुना हुआ, 5 से कितना हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट साइज क्या होगी ट्रांसवर्स वो लॉन्गिट्यूडनल के केस में बड़ी होगी, तो आपके सॉल्व करने का तरीका ये होगा, एक एक करके सॉल्व करोगे, एक इंट पहले सॉल्व करोगे, दूसरा इंट बाद में सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो किसकी दूरी हो जाएगी, इमेज की दूरी। समझ आ रही ना बात, कर ले जाओगे कि नहीं, नहीं समझ आई बात, क्लियर है, कर लीजिए इसको। एक और वैरायटी देखिएगा, ये वाला, एक मिनट मर्ज ना करिएगा, एक एक सेपरेट फाइल बना के रखिएगा। ये अलग देखिए शिफ्टिंग का केस है, जब एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं तब क्या होगा। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, कहां से पोल से 60 सेंटीमीटर, कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर, आप फोकल लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखना, ये मिरर हो गया कॉनकेव, और ये हो गई आपकी पोल ना, और ये फोकस, और यहां पे सेंटर। अब देखना ध्यान से कितने सेंटीमीटर पे है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स ऑन ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितने के बराबर है, अच्छा कॉनकेव में सीधा क्या लगा दो, माइनस पहले ही लगा दो, बवाल खत्म रहे। और 60 सेंटीमीटर पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कहां पे मानेंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड पे मानेंगे ऑब्जेक्ट, कितनी सेंटीमीटर पे रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट है भी कैसा, ऑब्जेक्ट है भी कैसा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, कैसा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहां 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यहां से 60 सेंटीमीटर, ठीक है 60 सेंटीमीटर। अच्छा u की वैल्यू कैसी हो जाएगी बताइए, u की वैल्यू इधर है ना, फ्रंट पे है, तो कैसा हो जाएगा -60 सेंटीमीटर ना। अब आपको क्या करना है, क्या बताना है, पहला इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन तो मेरे ख्याल से निकाल ले जाओगे, v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। यू की वैल्यू कितना है -60 और f की वैल्यू कितना है -10 डिवाइड बाई u की वैल्यू कितना है -60 और ये क्या हो जाएगा +10, कितना हो जाएगा 600 डिवाइड बाई -50, जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। पहला आंसर हो गया ना। माइनस का मतलब आप समझ गए, माइनस का मतलब क्या है, फ्रंट साइड ही बनेगी 12 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर और किधर है, ऑब्जेक्ट किधर है, सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज कहां पे आएगी, फोकस 10 ही है, तो
तो फोकस से थोड़ा सा किधर आएगी, आगे। ये क्या चीज हो गई, इमेज हो गई। अब आगे कह रहा है इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 1 mm, इसमें देखिए दो क्वेश्चन है। अच्छा शिफ्टेड, एक मिनट लॉजिक लगाओ, एक मिनट सुनना। अगर ट्रांसवर्सली के बजाय लॉन्गिट्यूडनली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर छोटा है तो अलग फार्मूला है, बड़ा है तो अलग है। तो अगर छोटी डिस्टेंस चलेगा तो अलग है। अच्छा कैसे चल रहा है 1 mm? टूवर्ड्स मिरर, टूवर्ड्स मिरर मतलब लॉन्गिट्यूडनल। अगर लॉन्गिट्यूडनली 1 mm चला है तो आंसर अलग होगा, अगर 20 सेंटीमीटर चलता तो आंसर अलग होगा, मतलब तरीका अलग होगा। नहीं समझ आई बात? अगर छोटा ऑब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडनली रखा है तो उसका तरीका अलग है, और बड़ा ऑब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडनली रखा है तो उसका तरीका अलग है। तो छोटी दूरी चलेगा तो छोटी शिफ्टिंग होगी तो अलग, और बड़ी शिफ्टिंग होगी तो अलग होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जैसे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट था, वैसे ही छोटे क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा। तो एक चीज मुझे बताना, एक मिनट, मैग्निफिकेशन कितने के बराबर होता है? बोलो ना यार, मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितने के बराबर होता है? -v डिवाइड बाई u होता है। और ये कितने के बराबर होता है? m के बराबर होता है ना। कितने के बराबर होता है? m के बराबर होता है। यही होता है ना अभी। अच्छा एक बात करते हैं, यहां पे v क्या है थोड़ा सा बताइए? इमेज पोजीशन। और u क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन। एक काम करते हैं, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखना, ध्यान से सुनना। अच्छा dv क्या कहलाएगा? dv क्या? चेंज किसकी पोजीशन? इमेज की। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? छोटी सी चेंज इन ऑब्जेक्ट पोजीशन, बराबर होगा, जानते हैं किसके? ट्रांसवर्सली चल रहा है ना। अगर ट्रांसवर्सली चल रहा है तो क्या हो जाएगा? m²। नहीं समझ आई बात? क्लियर है ना? अच्छा अब आपको ऑब्जेक्ट कितना चला है ये बात पता है? कितना चला है ऑब्जेक्ट? कितना चला है? du कितना हो जाएगा? -m²। और क्या हो जाएगा? du कितना चला है बोलिएगा? कितना mm? 1 mm। तो ये कितना हो जाएगा? 1 mm। अब क्या चीज रह जा रही है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितने के बराबर होता है? माइनस, ये ट्रांसवर्स वाला, -v डिवाइड बाई u। v की वैल्यू बोलिएगा यहां से, -12। और u कितना है? -60। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? -1/5। तो ये कितना हो जाएगा? -1/5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? माइनस, ये कितना हो जाएगा? 1/25 क्या चीज? mm। बस आंसर हो गया। समझ गए ना? क्या चीज? इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, एक माइनस रह जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट की कितना दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, कर ले जाओगे? तो ये किसके लिए कॉन्सेप्ट है? जब डिस्प्लेसमेंट कैसा हो? छोटा हो। अच्छा अगर ये लॉन्गिट्यूडनल, एक मिनट, अगर ये ट्रांसवर्स का होता तब एक जगह से दूसरी जगह जाता, तो यहां पे क्या होता? m होता सिर्फ। ट्रांसवर्स में क्या होता? सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल है, इसलिए क्या है? कर ले जाओगे ना ट्रांसवर्स के भी, ठीक है। बहुत आसान है रे ऑप्टिक्स, थोड़ा सा कहीं ना कहीं 19-20 होता है तो रिफ्रैक्शन में होता है, और वो भी बहुत सिंपल है। अच्छा पढ़ाऊंगा आज, देखो मुझे अच्छा लग रहा है। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अगला देखिएगा। अगले में जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसमें शिफ्ट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो शिफ्ट ज्यादा होगी। आप जानते हैं पिछले वाले में क्या किए थे?
जब छोटा ऑब्जेक्ट था, लॉन्गिट्यूडनल रखा हुआ था, तो फार्मूले से कैलकुलेट किए थे एम स्क्वायर करके, मैग्निफिकेशन को क्या कर दिया था, एम स्क्वायर कर दिया था। लेकिन जब बड़ा ऑब्जेक्ट था तब क्या किया था, फार्मूले से सॉल्व किया था, फार्मूले। इस बार भी वही करेंगे, देखिएगा, फील करिएगा, अब आपको कॉन्सेप्ट फील आ जाएगा। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कहां से, कॉनकेव मिरर से कितने सेंटीमीटर पे है, 40 सेंटीमीटर। एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर से कितने सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ कितना है, 15, और कॉनकेव है तो f इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इस बार कितना ऑब्जेक्ट को चलाया, 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मिरर। यहां से 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर से कितना जा रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी दूसरी इमेज बनाइए, वो दूसरी पिक्चर क्वेश्चन की, ये दूसरी पिक्चर ध्यान से देखिएगा। इस बार ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, कितनी सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर ना, 20 सेंटीमीटर पे है, तो u कितना हो जाएगा, -20, और f कितना हो जाएगा, -15। समझ आ रही ना बात। अब आप देखिए, इन दोनों से इमेज पोजीशन निकाल सकते हो कि नहीं। पहले जब ऑब्जेक्ट 40 पे है, 40 पे इमेज पोजीशन कितने के बराबर होगी, v इज इक्वल टू कितने के बराबर होगी, uf डिवाइड बाई u माइनस f। u की वैल्यू कितने के बराबर है, u की वैल्यू कितने के बराबर है, -40, और f की वैल्यू कितने के बराबर है, -15। तो -40 और -15 प्लस हो जाएगा ना, 40 इंटू 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, u की वैल्यू कितना है, -40, और प्लस क्या हो जाएगा, 15। कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे, v की वैल्यू कितना आ जाएगी, 600, और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 20, कितना हो जाएगा 25 को, -24 सेंटीमीटर। मतलब इसकी इमेज कितने पे बनेगी पोल से, 24 सेंटीमीटर। इसकी देखिए, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, uf डिवाइड बाई u माइनस f। u की वैल्यू कितना है, -20 और -15 प्लस हो जाएगा 20 इंटू 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, -20 प्लस 15 कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, -5 कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू -60। आपको पता है जब 40 पे था, इसकी इमेज बनाते हैं, ध्यान से सुनना, रिजल्ट की, इसको यहां कहीं बना देते हैं अलग कलर से, यहां पे देखना, ये मिरर था और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ना। ठीक है, इमेज पहली वाली कितने पे बन रही है, -24। तो पोल से -24 मतलब फ्रंट, यहां पे -24 पे। फिर उसके बाद ये पहली इमेज बनी जब ऑब्जेक्ट कहां पे था, 40 पे, और जब ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंचा, 20 पे, तो इमेज कहां पे बन गई, 60 पे। तो ये 24 पे है और ये 60 पे है, तो कितना कितना शिफ्ट हुई इमेज, ये 60 सेंटीमीटर और ये कितना है 24, तो कितना बचा है, ये बीच में कितना बचा है, 36 सेंटीमीटर इमेज चली। किधर किधर, अवे फ्रॉम दी मिरर। आंसर कितना होगा, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी, दो 36 वाला। ये बहुत हल्का है, ये होमवर्क के लिए लिखो। ये ऐसे कर लो अभी बैठे बैठे। मैग्निफिकेशन बताइए, फटाफट बताइए कितना आएगा। फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की वो दी हुई है, तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, m इज इक्वल टू f
डिवाइड बाई एफ माइनस यू, इसको यूज करोगे। कौन सा मिरर है? नहीं, गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए तो मैंने दिया है। कॉनकेव है ना, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ माइनस होती है। एफ इज इक्वल टू कितना होगा? -10। और ऑब्जेक्ट कितने पे है? 20 सेंटीमीटर। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट किधर माना जाता है? रिफ्लेक्टिंग, फ्रंट में ना। फ्रंट में कैसा होता है? माइनस। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो कितना आएगा? 1 मिनट, कितना आ रहा है? -1 ही आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाओगे ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को कॉन्वेक्स करके करना, इसी क्वेश्चन को कॉन्वेक्स करके करो है। अगर इसी क्वेश्चन को कॉन्वेक्स कर देते हो तो f की वैल्यू कितना हो जाएगी? ये किसके लिए है? कॉनकेव के लिए ना। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? कॉन्वेक्स के लिए f की वैल्यू कैसी हो जाएगी? +10 ना। f की वैल्यू कितना हो जाएगी? +10। और u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 मिनट, u की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस या माइनस? हमेशा किधर लेते हैं अगर कुछ नहीं दिया हुआ है? रिफ्लेक्टिंग ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या बोलते हो? फ्रंट बोलते हो ना। और फ्रंट में चीजें कैसी ली जाती है? माइनस। तो कितना हो जाएगा? माइनस कितना है? 15। अच्छा, 20 दिया तो 20 कर लो यार, लड़ाई काहे कर रहे हो? तो यहां पे कितना दिया हुआ है? कितना आ रहा है इसका? 1/, हाँ सही है। इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ओए रुक जा, इसको देखो, इस क्वेश्चन को। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? 35 सेंटीमीटर। 1 मिनट, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? 35 सेंटीमीटर पे। और फोकल लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और सबसे पहले ये कॉनकेव है ना, कॉनकेव है तो तुरंत क्या लगा लो फोकल लेंथ में? माइनस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना है? -35, क्योंकि फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा हूं। अब आप बताइएगा, कह रहा है in the figure shown find the distance of the pole at which when the plane mirror is placed image produced by the both mirror will be coincide। पहले क्या करोगे इसको? 1 मिनट सुनो। पहले यहां पे ऑब्जेक्ट 35 पे है और फोकल लेंथ कितना है? -25। आप इस मिरर की वजह से, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर की वजह से आप क्या निकाल लोगे? इमेज डिस्टेंस निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस आएगी, जानते हैं, निगेटिव में आएगी और इधर की तरफ आएगी ना। और ये जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो कहां से आती है? कहां से आती है? पोल से आती है। तो पोल से ये दूरी आ गई किसकी? इमेज की। मान लेते हैं इमेज यहां पे आई, यहां पे इमेज आई, यहां पे आई, यहां पे आई ना। अब ये बताओ, दो दूरियां पूछी जा सकती। कह रहा है ये जो ऑब्जेक्ट की ये वाला मिरर इमेज यहां पे बना रहा है, तो आप मिरर कहां पे पुट करो? प्लेन मिरर। वो प्लेन मिरर भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बनाए, तो इसके बीच में बनाओगे ना।
कहां लगाओगे? इसके बीच में प्लेन मिरर लगाओगे ना। प्लेन मिरर जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे दोनों की इमेज क्या करनी चाहिए? कोइंसाइड। ये जो स्फेरिकल मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज जहां पे बनाएगा वहीं पे ये बनाए ना, तो ये V निकल आएगा, तो आपको क्या पता चल जाएगी? पूरी दूरी। और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी तो पता है, ऑब्जेक्ट की भी दूरी पता है, तो आपको मिरर की दूरी दो जगहों से पूछ सकता है, एक ऑब्जेक्ट से पूछ सकता है और एक कहां से पूछ सकता है? पोल से। तो आप ये बताइएगा पोल से मिरर को किस जगह पे रखेंगे जिससे स्फेरिकल मिरर की इमेज और प्लेन मिरर की इमेज दोनों लैप करेगी, मैच करेगी। समझ आ रहे हैं? लोकेशन बतानी है मिरर की, ठीक है? इसको आप घर से ट्राई करिएगा। है कितना? 59.25। पोल से 61.25। हाँ मतलब 61 मतलब 2 का गैप है 59 और 61 में। आप ट्राई करिएगा, क्वेश्चन समझ गए ना? ठीक है, थैंक यू। कल मिरर की कुछ छोटी छोटी बातें हैं। 61.25 पोल से। ऑब्जेक्ट से भी बता दें, ऑब्जेक्ट से जो आएगी वो ऑब्जेक्ट से दूरी 26.25। ट्राई करिएगा कल। इसमें एक चीज बचा हुआ है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में ना। किसके बारे में? अभी तक सारे किसके क्वेश्चन देखे हैं? ऑब्जेक्ट कैसे थे? रियल। कल देखेंगे किसके ऊपर? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर। और कल ही हो सकता है रिफ्रैक्शन शुरू हो जाए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और थोड़ा सा एक चीज मैं पहले